ये पप्पू यादव कौन है? किस पप्पू यादव की बात कर रहे हैं? लेकिन जिसके फ़ायदे के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसका नुकसान कल ज़रूर हो जाएगा। हर जगह रिंग रोड बन रहा, लेकिन हमारे सीवान में नहीं बन रहा। देख लिया, सरकारी अस्पताल है, कोई किसी का थोड़ा सा पैर कटा तुरंत रेफ़र कर दिया गया गोरखपुर, पटना, एम्बुलेंस आ जाती है, तुरंत दलाल वहाँ पहुँच जाते हैं। देखिए 50 रुपया फ़ीस में कन्फ्यूज़न क्या है, डॉक्टरों के राय से, सीवान के व्यवसायियों के राय से किया गया था। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अजय तिवारी जी। अजय तिवारी जी, पप्पू यादव सीवान आने वाले थे, अचानक से उनका एक स्टेटमेंट आता है जो सीवान की जो जनता है उसको काफ़ी बुरा लगता है। बहुत सारे शहाबुद्दीन समर्थक जो हैं उस पर नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। ये पप्पू यादव कौन है? किस पप्पू यादव की बात कर रहे हैं? पूर्णिया के से चुनाव लड़े हैं। उन्होंने हिना साहब को समर्थन देने की बात कही थी कि हम सीवान पहुँचेंगे, समर्थन करेंगे उनका। देखिए, यहाँ हिना साहब को सीवान की जनता, हर रंग के लोग साथ में हैं, और जब साथ में है तो किसी समर्थन की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये पप्पू यादव के अचानक से बयान में इतना बदलाव क्यों? बदलाव, इसका जवाब तो वही देंगे, हमारे प्रवक्ता तो हैं नहीं। हमारे प्रवक्ता होते, कुछ बोलते तो उस पर हम जवाब देते आपको। जो मैडम एक बार नहीं 1000 बार बोल चुकी हैं कि जिधर सीवान की जनता चाहेगी हिना उधर रहेगी, तो हमारे सीवान की जनता तो है नहीं, हमारे मतदाता तो हैं नहीं, तो फिर उनका राय इसमें कहाँ से आ गया? तो ये मान के चला जाए कि पप्पू यादव इलेक्शन के पहले सांसद शहाबुद्दीन परिवार से जो एक सिंपैथी मिलनी थी उसको लेकर के उन्होंने भुनाया है। देखिए, वो सिर्फ शहाबुद्दीन के नाम का यूज़ किया, इस परिवार को उन्होंने यूज़ करके वोट लिया और कुछ नहीं किया। शायद यही नतीजा है क्या कि पप्पू यादव अभी भी किसी एक जगह स्थिर नहीं हो पाए? अभी तो वो बताएंगे। आपके हिसाब से क्या अवसरवाद है? बिल्कुल अवसरवाद है, बिल्कुल अवसरवाद है। और ये जो स्टेटमेंट आज दिए हैं ये राजनीति के तहत दिए हैं। इस स्टेटमेंट के पीछे किसी और लोगों का हाथ है क्या? बिल्कुल है, झलक रहा। कल चुनाव है इसलिए उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया, और कुछ नहीं है। इसका फ़ायदा और नुकसान किसको होगा? देखिए, वो जो नुकसान करने के लिए कोशिश किया हमारा, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिसके फ़ायदे के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसका नुकसान कल ज़रूर हो जाएगा। ये मान के चला जाए कि पप्पू यादव ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे सीवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सीवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जिसके सपोर्ट के लिए, जिस राजनीति के तहत उन्होंने दिया है ना, उसका जवाब कल जहाँ मतदान हो रहा वहाँ की जनता दे देगी। हिना साहब के ऊपर जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चली जाएंगी, अभी बात हो रही थी, जनसंवाद कार्यक्रम था, बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हुए थे, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन उठ रहे थे कि मैडम आप कहाँ जाएंगी, जबकि हिना साहब ने पहले ये क्लियर कर दिया है कि सीवान की जनता जिधर जाएगी हिना आपकी उधर ही जाएगी। बिल्कुल, एक बार नहीं कई बार बोल चुकी हैं, आज भी बोलेंगी, आपने वो रिकॉर्ड भी किया है। एक बार नहीं हज़ारों बार बोली हैं कि आप सीवान की जनता जहाँ चाहेगी हिना वहाँ जाएगी, तो फिर उसमें बोलने की क्या ज़रूरत है भाई? हमारे प्रवक्ता थोड़े हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमारे प्रवक्ता नहीं है वो। आज जो एक घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें क्या मुख्य बिंदु हैं उस पर ज़रा एक बार रोशनी। जो मेरा मैनिफेस्टो जारी हुआ है, कल तक सारे पब्लिक के हाथ में वो मैनिफेस्टो चला जाएगा। उसमें मेन मुद्दा सीवान के बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि अभी आप ट्रैफिक का ले लीजिए, शहर में हर जगह ट्रैफिक जाम है, हर जगह रिंग रोड बन रहा, लेकिन हमारे सीवान में नहीं बन रहा, वो एक प्राथमिकता है। दूसरा महिलाओं का है, आप शहर में आज ये देहात से महिलाएं आती हैं या शहर की महिलाएं हैं, कहीं ऐसा टॉयलेट नहीं है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है जहां वो ये कर ले, वो मुद्दा है। दहा नदी का मेरीन ड्राइव का मुद्दा है, लड़कियों का सुरक्षा का मुद्दा है, अभी एजुकेशन का मुद्दा है। एजुकेशन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कि काम करना है। आज आप एक टीचर को मशीन बना के आप चाहिए कि शिक्षा में सुधार हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। शिक्षक जो है ना, वो समाज के एक आईना है, समाज को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनको आप मशीन बना दीजिएगा तो वो योगदान अपना 100% नहीं दे पाएंगे, तो वो चीज़ है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, आप देख लीजिए, तो उस सारे एजुकेशन पे हम लोगों को बहुत सारे काम करना है, ऐसा नहीं है नहीं करना। हेल्थ है, खेल कूद है, हेल्थ पे देख लिया, सरकारी अस्पताल है, कोई किसी का थोड़ा सा पैर कटा
तुरंत रेफ़र कर दिया गया गोरखपुर, पटना, एम्बुलेंस आ जाती है, तुरंत दलाल वहाँ पहुँच जाते हैं, हो जाता है। जबकि यहाँ इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं हमारे सिवान में, मतलब पटना गोरखपुर से अच्छे डॉक्टर सिवान में मौजूद हैं, उनके पास क्यों नहीं लोग जाते हैं कि सीधे गोरखपुर और पटना भेज दिया जाता है। तो उस हेल्थ पे काम करना, वो सरकारी हॉस्पिटल को हमको ये करना है। फिर हम लोग का एक प्रोग्राम है कि हर प्रखंड में एक एम्बुलेंस सेवा हम लोग देंगे हेल्थ के रूप में, कि हर आदमी को हर गांव तक मिले। उस पर भी हम लोगों को काम करना है। हेल्थ से जुड़ी हुई बात आप कर रहे हैं। हम लोगों ने आज फील्ड में जब काम किया तो वहाँ भी बहुत सारे लोग इस बात को दोहरा रहे थे कि सांसद मरहूम के दौर में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये फीस लिया जाता है। देखिए 50 रुपया फीस में कन्फ्यूज़न क्या है, आप लोग उस समय हमको लग रहा है कि बहुत छोटे होंगे। सिवान के डॉक्टर लोगों ने ही फिक्स किया था, उनके राय से ही 50 रुपया फ़ी फाइनल हुआ था। उस समय के जो पुराने डॉक्टर, उनसे पूछिएगा तो इसका जवाब आपको दे देंगे। लेकिन उसको दुष्प्रचार किया जाता है डॉक्टरों के बीच में कि नहीं साहबुद्दीन ने बलबस्ती किया। नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें 3-4 कैटेगरी थी। आप हॉस्पिटल में डिप्टी कीजिए तो डॉक्टरों को वो सारी सुविधाएं हॉस्पिटल सीवान सदर अस्पताल में दी गई थी जो उनको चाहिए। रात में रुकने के लिए एसी लगाया गया उनके रूम में, जनरेटर की व्यवस्था की गई। जनरेटर का जो खर्चा था सिवान के व्यवसायियों ने, व्यवसायी उसका खर्चा उठाते थे। ऐसा नहीं है कि वो फोर्सली उसको करवाया गया था। डॉक्टरों के राय से, सिवान के व्यवसायियों के राय से किया गया था। सिर्फ साहबुद्दीन का रोल नहीं था, यहाँ के व्यवसायियों का रोल था, यहाँ के डॉक्टरों का रोल था। तब जाके फाइनल होता। कितने डॉक्टर गांव में जाके अपना सेवा देते थे तो उनका फीस कुछ अलग था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साहबुद्दीन का, यहाँ पूरे सारे लोग मिलकर उसको किए हुए थे। चलते चलते आखिर में सिवान की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस सिवान की जनता को बस यही हम कहना चाहते हैं कि भाई आप सोच समझ के जो आपकी आवाज़ को सही ढंग से उठा सके, आपकी बातों को रख सके, उसको आप वोट दीजिए, ना कि जात पात पे आप जाइए। ये दुष्प्रचार करके आप 15 साल झेल लिए, अब आगे मत झेलिए। सोचिए, आप अच्छे से सोचिए। मैं सिवान के नवयुवक से, महिलाओं से, छात्राओं से, या जो बुद्धिजीवी समाज है, वो सबसे मैंने वकील हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, सबसे रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक बार सोचिए, समाज में जागरूकता फैलाइए। भैया जात पात पे हरदम ठगा जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही है। फैला के तो आप तो वोट दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल आप रो रहे हैं कि हमने ये गलती कर दिया। उस गलती को इस बार मत दोहराइए। बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अजय तिवारी, जो बता रहे थे कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम को यूज़ कर अपने इलेक्शन में से फ़ायदा लिया है, और आज उनका जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि वो किसी और को इसका फ़ायदा पहुंचा सके। जनता बहुत समझदार है। सिवान की जनता जो है वो इस बार चुनावी मुद्दा में सिर्फ और सिर्फ विकास देखना चाहती है, और इसी मुद्दे पर तमाम वो समाज और प्रबुद्ध लोग जो हैं एकजुट होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।